अस्सलाम वालेकुम। हम हेट स्पीच डिटेक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग फॉर रोमन उर्दू वाले प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और उस सीरीज़ की आई थिंक कि हमारी ये 7th या 8th वीडियो है आई थिंक। पहली वीडियोस के अंदर हमने सारे टास्क मुकम्मल कर लिए थे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स तक। आज की इस वीडियो में हम एक्यूरेसी एवेल्यूएशन देखेंगे, यानी हर एक मॉडल की एक्यूरेसी वगैरह को निकालेंगे। एक्यूरेसी हमने पहले भी निकाली थी, यहाँ पे हमने एक्यूरेसी वगैरह जब हमने मॉडल्स को ट्रेन किया था तो ट्रेनिंग के साथ एक्यूरेसी वगैरह हमने यहाँ पे निकाल ली हुई है। ठीक है, ये वाली। लेकिन हर एक एक्यूरेसी को हमने कंपेयर करना है, तो यहाँ पे हम एक हेडिंग देते हैं, कंपेयरिंग एक्यूरेसी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोड लिखते हैं। सबसे पहले हम एक अरे बना लेंगे रिजल्ट्स की। ठीक है, अरे आपको पता है ब्रैकेट्स के अंदर स्टोर होती है। देन हम लूप लगाएंगे, एक फार लूप। ठीक है, जिस तरह हमने ऊपर एक लूप लगाई थी। ठीक है, एक्यूरेसी को कंपैरिजन करवाना है यहाँ पे, तो एक फार लूप, फार नेम और मॉडल, हर एक मॉडल और उसका नेम इन मॉडल्स डॉट आइटम। ठीक है, तो ये आपके पास कोड आ जाएगा जिसमें हम फिट करवा रहे हैं एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को। प्रिडिक्ट का हमने एक वेरिएबल लिया था जिस तरह ऊपर, और हर एक मॉडल की हम एक्यूरेसी वगैरह पे यहाँ ले रहे हैं। ठीक है, फिर रिजल्ट्स वाली जो यहाँ पे वेरिएबल है या एरे है, हम इसको अपेंड करवा रहे हैं। अपेंड का मतलब होता है कि इसके अंदर डेटा को पुट करना वन बाय वन। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेटा को पुट करवा रहे हैं वन बाय वन। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक अरे बना लेनी चाहिए ताकि हर एक मॉडल की एक्यूरेसी वगैरह को यहाँ पे हम अपेंड करवा सकें। एक अपेंड का हमारे पास फंक्शन हो गया। यहाँ पे हम एक अरे बनाती हैं, अपना डिक्शनरी बनाती हैं, जिसमें सबसे पहली वैल्यू होगी आपकी मॉडल, और यहाँ पे मॉडल का आप क्या लिखेंगे जी, नेम। देन यहाँ पे होगी मॉडल की एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी में आप उसकी जो एक्यूरेसी है वो यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, कॉलन, और यहाँ पे एक्यूरेसी मॉडल की जो भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। देन हमने क्योंकि प्लॉट्स की सूरत में इस मॉडल की एक्यूरेसी वगैरह को देखना है, तो ये फार लूप के अंदर ही हम यहाँ पे लिखेंगे या इससे बाहर या। ठीक है, तो इसके लिए नीचे इन्होंने हॉवर करके हमें दे दिया है वैसे, रिजल्ट्स अंडरस्कोर डी एफ इज इक्वल टू, ये हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसमें पी डी डॉट डेटा फ्रेम, हम डेटा फ्रेम में से अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको देखेंगे। ठीक है, यानी ऊपर वाली ये वाली अरे को हम अब रिजल्ट्स अंडरस्कोर डी एफ के अंदर स्टोर करवा रहे हैं एज ए डेटा फ्रेम। ठीक है, डेटा फ्रेम हम क्यों यूज़ करते हैं, जब हमने किसी भी अपना, आप कह लें कि वैल्यू को एक्सेल या सीएसवी शीट के अंदर हमने पुट करना होता है। ठीक है, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ को सॉर्ट करेगा ताकि हमारा जो ग्राफ बने, आगे हमने ग्राफ बनाना है, ताकि हमारा जो ग्राफ बने वो यहाँ पे सॉर्टिंग के अंदर आ जाए। ठीक है, तो सॉर्ट हमने क्या करवाना है, एक्यूरेसी की बेस पे हमने सॉर्ट करवाना है। ठीक है, यहाँ पे हम प्रिंट भी करवा सकते हैं रिजल्ट अंडरस्कोर डी एफ, ताकि हमें पता चल सके जो एक्यूरेसी है वो हमारी कैसे यहाँ पे नज़र आएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा एक्यूरेसी वगैरह में। ठीक है, तो इसने सॉर्टिंग के अंदर हमें दे दिया है सबसे पहले 87%, देन 86%, देन 81%। इस तरीके से भी आप मॉडल्स की एक्यूरेसी वगैरह को देख सकती हैं, या फिर आप प्लॉट्स वगैरह यहाँ पे बना लें। प्लॉट के लिए आपके पास ऊपर एक कोड पड़ा है, आप उसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर थोड़ा सा कोड है जैसे पी एल टी डॉट, सबसे पहले आपका फिग साइज। ठीक है, यानी यहाँ पे सबसे पहले फिगर और उसके अंदर फिग का साइज, और यहाँ पे ये वैसे इसने कोड दे दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें हम एक्स के अंदर मॉडल, वाई के अंदर एक्यूरेसी, और यहाँ पे रिजल्ट्स डॉट डी एफ, और यहाँ पे एक और वेरिएबल देना होता है, आई थिंक वो होता है जी पैलेट का वेरिएबल। ठीक है, पैलेट इज इक्वल टू विरिडिस। ठीक है,
तो अभी यहाँ तक आई थिंक ये आपका प्लॉट बन जाएगा, कंपैरिजन प्लॉट इसको हम कहते हैं। ये बार प्लॉट बनेगा आपके पास हॉरिजॉन्टल्स कॉलम के अंदर। ये इस तरह से आपके पास आ गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हमने प्लॉट डॉट शो नहीं करवाया, ठीक है। ये रोटेशन के अंदर भी आपको दिखा सकता है, ये जौन सी भी आप इसको मिनिमाइज करें या जौन सी भी इनको वैल्यूज़ दें, तो ये आपको प्लॉट वगैरह इसका दिखा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, जो इसके टिक लेबल हैं इनको इसने अपना रोटेट करवा दिया। हम चाहते हैं कि रोटेट नहीं करवाएं, तो यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। जब तक ये रिज़ल्ट जनरेट होते हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक अरे बनाई है रिजल्ट्स की, देन हमने फॉर लूप के अंदर हर एक मॉडल को आइटरेट करवाया है, देन हमने इस अरे के अंदर अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको स्टोर करवाया है हर एक मॉडल के नेम के साथ। देन हमने एक डेटा फ्रेम बनाया है पांडास लाइब्रेरी की मदद से। रिजल्ट्स अंडरस्कोर डीएफ का मतलब यहाँ पे हो जाएगा डेटा फ्रेम, रिजल्ट्स का डेटा फ्रेम। ये ऑर्गेनाइज करने के लिए सॉर्टिंग वैल्यूज़ यानी सॉर्ट वगैरह का फंक्शन जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है उसके लिए यहाँ पे हमने यूज़ किया। देन हमने एक फिगर यहाँ पे बनाई है पाई प्लाट की मदद से, ताकि यहाँ पे हम मॉडल्स की एक्यूरेसी है वो प्लाट्स की मदद से देख सकें, ठीक है। तो ये 0.8 है, ये 8 अपना 87 है, ये 86 है, ये 81 है। 0.81 यानी 80%, 87%, 81%, अपना 86% और 81%। तो आज की इस वीडियो में हमने मॉडल की एक्यूरेसी वगैरह भी यहाँ पे देख ली है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना हम प्रोबेबली वो हमारी लास्ट वीडियो होगी, क्योंकि थोड़ा सा काम कॉपी पेस्ट भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो वो हमारी लास्ट वीडियो होगी, उस वीडियो के अंदर हम अपना जो मॉडल हमने क्रिएट किया है उसको यूज़ करेंगे वेब इंटरफेस के अंदर।